नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटे 35 मिनट बोलते हैं। तमाम बातों पर वो अपनी बात रखते हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हैं, राजीव गांधी पर हमला बोलते हैं, राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, पूरी कांग्रेस को घेरते हैं, अपना व्याख्यान करते हैं, अपनी बड़ाइयां करते हैं, ये बताते हैं कि उनकी सरकार क्या क्या कर रही है, उनकी सरकार क्या क्या करने जा रही है और पिछली सरकारों में कैसे कोई काम नहीं हुए, जो किया वो हमने किया। लेकिन दोस्तों, अपने 1 घंटे 35 मिनट के इस भाषण में नरेंद्र मोदी एक बार भी महाकुंभ का जिक्र नहीं करते। नरेंद्र मोदी एक बार भी महाकुंभ में मरने वाले लोगों को याद नहीं करते। नरेंद्र मोदी एक बार भी महाकुंभ में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि नहीं देते। नरेंद्र मोदी एक बार भी उन लोगों को याद नहीं करते जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में उस रात उस भगदड़ को झेला, उस मुसीबत को झेला, और जो लोग बच गए वो किस तरह बचे, उनके बारे में भी कोई जिक्र नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। क्या इस देश की सत्ताओं में बैठे हुए नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह गई है कि अगर कोई घटना हो जाए तो उस पर अपने एक्स हैंडल से एक ट्वीट कर दिया जाए, एक लाइन लिख दी जाए? क्या लिखा था नरेंद्र मोदी ने जब यह घटना हुई थी? प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। 29 जनवरी की सुबह 11:47 पर यह पोस्ट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से आता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री 4 फरवरी को शाम को 5 बजे लोकसभा में आकर अपना भाषण देते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हैं, तो उनके निशाने पर राहुल गांधी हैं, उनके निशाने पर केजरीवाल हैं, उनके निशाने पर तमाम नेता हैं। वो बाबा साहब का जिक्र करते हैं, वो संविधान का जिक्र करते हैं, वो पक्के मकान, कच्चे मकान, सड़क का निर्माण, हाईवे का निर्माण, लोगों के खाते में कितना पैसा पहुंचा, किसानों को क्या मिला, ये सब बताते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर बड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों से लेकर जो लोग घायल हैं, उनके घरों तक, और हर किसी को इस बात का इंतजार था कि प्रधानमंत्री इस मसले पर बोलेंगे, प्रधानमंत्री इस मसले पर जरूर अपनी बात रखेंगे और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कहें जो कम से कम इन लोगों को थोड़ी शांति दे। जिन लोगों के साथ यह घटना हुई है उनके कलेजे को थोड़ी ठंडक मिले कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़े हैं। वरना जब से यह घटना हुई है तब से लोग क्या सुन रहे हैं? कभी संजय निषाद कहते हैं कि यह तो छोटी मोटी घटना है, ऐसे बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटना हो जाती है। कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है, और कभी भाजपा की सांसद हेमा मालिनी कहती हैं कि यह तो छोटी मोटी घटना है। इन लोगों के बयानों को सुनने के बाद लोगों के अंदर का गुस्सा कितना ज्यादा बढ़ जाता होगा, इसको आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी, 1 घंटे 35 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ हादसे पर 1 मिनट छोड़ दीजिए 10 सेकंड कोई बात नहीं रखी। लोगों को लगता था इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर है, पूरी दुनिया देख रही है, कम से कम लोकसभा में, राज्यसभा में, देश की संसद में प्रधानमंत्री खड़े होकर लोगों से यह अपील करेंगे कि आइए हम मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, हम उनके लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं, हम उनको याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने सदन में यह मांग की कि मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए, उनके लिए शोक सभा रखी जाए। तब अखिलेश यादव को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने रोक दिया। लेकिन जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, सनातनी लोगों को जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, उनको लगता था कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, प्रधानमंत्री कुछ तो बोलेंगे, कोई बात तो रखेंगे, इन जख्मों पर प्रधानमंत्री के शब्दों से मरहम तो लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। अब सदन में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ हादसे के किसी भी मरने वाले इंसान को याद नहीं किया, घायलों को याद नहीं किया, उनके परिजनों की चिंता तक नहीं की। लेकिन दोस्तों,
महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी वहां स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, संतों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तकरीबन 4 घंटे तक प्रयागराज महाकुंभ में ही रहेंगे। महाकुंभ का मौका है, 144 साल बाद ये अमृत योग बना है, तो इस अमृत योग में प्रधानमंत्री स्नान करेंगे। स्नान करते हुए तस्वीरें आएंगी, वीडियो आएंगे। हर न्यूज चैनल पर आपको वो तस्वीर देखने को मिलेगी जिसमें प्रधानमंत्री स्नान कर रहे होंगे, लेकिन वो बयान गायब है जिसकी उम्मीद लोगों को थी। लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री महाकुंभ के हादसे के जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनको जरूर याद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट का वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री के पास इतनी बड़ी घटना पर बोलने के लिए नहीं है। और शायद प्रधानमंत्री की यह चुप्पी, यह खामोशी आज उन परिवारों को बेहद परेशान कर रही होगी। तो दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहां जब आप ज्यादा उम्मीदें करते हैं तो उम्मीदें टूटती हैं। और इस लोकतंत्र के लिए आप यानी जनता सिर्फ भीड़ है। वो भीड़ है जो कभी प्रयागराज में कुचल दी जाती है, कभी किसी दूसरी घटना का शिकार हो जाती है, कभी किसी दूसरी भगदड़ में चली जाती है, कभी किसी ट्रेन हादसे में अपनी जिंदगी खो देती है, कभी किसी रोड हादसे में अपनी जिंदगी खो देती है। आप इस देश में लोकतंत्र में सियासी लोगों के लिए जनता जनार्दन तभी हैं जब इलेक्शन है, और जब इलेक्शन नहीं है तो आप महज एक भीड़ हैं। इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।